Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Happy New Year. आज साल की पहली Good क्लास evening, है. sir. Happy New Year. सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट क्लास में हमने रेशोज कर लिया था, गुडविल ट्रीटमेंट कर ली थी, रिजर्व की ट्रीटमेंट कर ली थी। फटाफट से मुझे गुडविल की एंट्री बताएं, प्राइवेटली वाले केस में क्या होता था। No entry, sir. No entry. दूसरे केस में पैसा आया बट गया, आने की और बटने की एंट्री। Bank account to premium for goodwill and premium for goodwill to partners capital account. कौन से In their पार्टनर? or sacrificing. इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। बहुत बढ़िया। तीसरे केस में एक एक्स्ट्रा एंट्री विड्रॉल की हो जाती थी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चौथा केस जब वो गुडविल का एक पार्ट लाता था, कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना पार्ट लाया, सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, नए वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक केस जिसमें गुडविल कुछ भी नहीं लाता था, पांचवा केस गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लास्ट केस जिसमें काइंड में लाता था, वो सेकंड केस जैसा ही रहेगा, कैश बैंक की जगह असेट का नाम आ जाएगा। तो पहली एंट्री हो जाएगी असेट, जोन सा भी आ रहा है, सन्डे असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री बताएं फटाफट से। General reserve account to partners capital account. In their old ratio. टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बहुत बढ़िया। कोई भी प्रॉफिट होगा ऐसे ही बटेगा। लॉस की उल्टी एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल टू लॉस अकाउंट, जो भी होगा, चाहे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, चाहे पीएनएल डेबिट बैलेंस हो, चाहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, जो भी रहेगा रिवर्स एंट्री। कैपिटल कम हो जाएंगी, कम होने के लिए डेबिट। सारी बातें पिछली रिवीजन क्लास में बहुत डिटेल में हमने बातें करी थी। आज हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट की पिक्चर तुम्हारे को सामने दिखाई दे रही है। क्रेडिट साइड प्रॉफिट की, डेबिट साइड लॉस की। प्रॉफिट तीन सिचुएशन में होगा, असेट के बढ़ने पर प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी के घटने पर प्रॉफिट होगा, अनरिकॉर्डेड असेट पे प्रॉफिट होगा। लॉस असेट के गिरने पर, लायबिलिटी के बढ़ने पर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जनरल एंट्री इंक्रीज इन असेट, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कोई भी असेट होगा वो। डिक्रीज इन असेट, रिवैल्यूएशन टू असेट, असेट क्रेडिट हो जाएगा, गिर रहा है। अगर बढ़ेगा तो असेट डेबिट होगा। क्लियर वर्ड आप पढ़ के आए थे 11th में। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रिवेन्यू, जिसका जो नेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता है। कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू का क्रेडिट नेचर होता है, एक्सपेंस और असेट का डेबिट नेचर होता है। बढ़ेंगे तो अपने नेचर के साथ जाएंगे, घटेंगे तो अपने नेचर से रिवर्स मारेंगे। लायबिलिटी बढ़ रही है तीसरे पॉइंट में, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। चौथे में घट रही है तो रिवर्स एंट्री, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। पांचवा अनरिकॉर्डेड असेट आ रहा है, अनरिकॉर्डेड असेट, असेट बढ़ रहा है, असेट का नेचर डेबिट होता है, बढ़ रहा है तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। छठे पॉइंट में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, बढ़ रही है तो नेचर के साथ जाएगी। साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होकर बैठना है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर वीडियो से कम समझ आता है, वो सिर्फ यहाँ पर है। जिनके यहाँ पर ये नहीं है कि वीडियो और फेस टू फेस में कोई फर्क नहीं है, उनको अच्छा लगता है सर आने जाने का टाइम बचता है, तैयार होने का टाइम बचता है। आपकी शक्ल यहाँ भी दिखाई दे रही है, वहां भी दिखाई दे रही है, स्क्रीन भी दिख रही है, सर 0% फर्क है जब लाइव पढ़ रहे हैं। हाँ, जब आप रिकॉर्डेड से सुन रहे हो तो इतना फर्क रह जाता है कि आप मेरे से डाउट नहीं पूछ सकते लेकिन जब आप लाइव क्लास में आ रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, टू वे कम्युनिकेशन है। तो सिर्फ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट बटने की एंट्री वही अभी करा रहे थे। प्रॉफिट जब भी बटेगा जिंदगी भर, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस में रिवर्स हो जाएगी। ये सारी एंट्री आपने कर ली।
अब इसके बाद हम रिवीजन करते हैं जो अब तक आप करके आ चुके हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, रिजर्व बांटने की अभी अभी करी हमने 2 बारी, रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, P&L डेबिट बैलेंस, लॉस की बात कर रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू P&L, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही बटेगा। बैलेंस शीट की कोई भी आइटम, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। चौथा पॉइंट, टू ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश, अभी अभी कर रहे थे, रिवीजन अभी अभी करी, पिछली क्लास में भी करी। कैश बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम के बांटने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। 2 क्वेश्चन लिखे हुए, 25वां 30वां लास्ट क्लास में किए थे, उसमें गेनिंग आ जाता है ओल्ड तो वो डेबिट हो जाएगा। विड्रॉल ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश बैंक, अगर प्रीमियम काइंड में आ रहा है तो पहली एंट्री में कैश बैंक की जगह सन्ड्री एसेट आ जाता है। 8th पॉइंट, अगर गुडविल लाया ही नहीं तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, अभी अभी कर रहे थे, असेट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी बढ़ गई, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, असेट गिर गया, रिवैल्यूएशन टू असेट, लायबिलिटी गिर गई, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड असेट आ गया, अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट, उसका नाम लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई 14वें पॉइंट में, तो रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो, लॉस में रिवर्स एंट्री। ये सारी बातें हमने कर ली, ये सारी बातें हमने कर ली क्लास। एडमिशन का तरीका क्या है, तीनों अकाउंट साथ बनेंगे, तीनों अकाउंट साथ बनेंगे, सब कुछ साथ साथ चलेगा। जो पोस्टिंग डबल होनी है वो हाथ के हाथ डबल करेंगे। अगर स्टॉक को रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट दिखाया तो हाथ के हाथ यहाँ पे बढ़ा देना उसको, फर्नीचर बढ़ाया तो हाथ के हाथ बढ़ा देना, मशीनरी घटाई है तो हाथ के हाथ घटा देना। ऐसा ना हो कि आप एक जगह इम्पैक्ट दो और दूसरी जगह को बाद में दूंगा। कोई बच्चों की गंदी आदत होती है, मैं गंदी ही बोलूंगा वर्ड चाहे आपको बुरा लगे, पहले रिवैल्यूएशन फिर पार्टनर्स कैपिटल फिर बैलेंस शीट क्वेश्चन करने में आधा घंटा खा लेते हैं। 12 से 13 मिनट में खत्म होता है क्वेश्चन अगर सिंपल हो, मुश्किल आ जाए तो 16 मिनट। 8 नंबर के लिए 16 मिनट से ज्यादा है भी नहीं हमारे पास। तो तीनों चीजें साथ साथ चलेंगी। आपको पार्टनर्स कैपिटल में वैसी मुंह जबानी भी याद होना चाहिए, वैसे तो मैं रटने के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए पता है कि कैपिटल किस किस से बढ़ती हैं, आपको पता होना चाहिए कैपिटल किस किस से बढ़ती है। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस जो दिया होगा, बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व होगा या P&L होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा, या गुडविल की जब बटेगी तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से बटेगी, या तो अगर कैश में लाया होगा, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, जो नया पार्टनर होगा सी होगा तो सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से बढ़ जाएगी अगर नहीं लाया होगा तो आपको पता होगा डेबिट साइड में फिर क्या आएगा। देखो गुडविल अगर बैलेंस शीट में हो तो राइट ऑफ होगी, कोई P&L लॉस हुआ तो होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस हुआ, या हमारे लेवल पे यही दो जनरली होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिया होता, और रिवैल्यूएशन का लॉस आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको पता हो क्या क्या चीजें आ सकती हैं मेजरली। इसके बाद आप बैलेंस निकाल देंगे, नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा, वो सेकंड नंबर पे बाय बैंक करके लिख देंगे, बैंक या कैश जैसे भी ला रहा है। तीनों के जो नए वाले बैलेंस आएंगे बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो आपको रिवैल्यूएशन आता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या जाना है वो आता है, बैलेंस शीट आती है। 8 नंबर बहुत आसान है लेने, बहुत ज्यादा आसान। 57th क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। 57th क्वेश्चन एक बार देखें, मेरी वाली बुक खोल लें। सॉरी, following was the balance sheet of Anita and Binita. प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 है, 2/3 1/3 यानी 2:1। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर मैं कोई भी रिजर्व नहीं देख रहा हूँ, ना तो जनरल रिजर्व है ना P&L। एसेट साइड पे कोई गुडविल नहीं है, कोई लॉस नहीं है। चार्ली आ रहा है और कैपिटल के 7,500 ला रहा है, तो बाय बैलेंस BD लिख दो और साथ में नीचे बाय बैंक या कैश वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाओ और देखो
कि बैंक गिवन है या कैश गिवन है। अगर कैश गिवन है तो कैश लिख दो, बैंक गिवन है तो बैंक लिख दो, और दोनों गिवन है तो बैंक लिख दो, बैंक में ऐड कर देना। दोबारा से, ये चार्ली 7,500 कैश में लाया है चेक से लाया नहीं पता, कह रहे चार्ली वॉज टू ब्रिंग इतना एज कैपिटल, वी आर नॉट अवेयर कैश और बैंक। डिसाइड कैसे करते हैं बड़े क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं बैलेंस शीट में क्या है, जो बैलेंस शीट में वो लिखते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर दोनों हुए तो बैंक लिख दो, बैंक को प्रायोरिटी देनी है। सर दोनों ना हुए तो भी बैंक को देनी है, दोनों हुए तो भी बैंक को देनी है, कोई एक है तो फिर उसी को लिख दो। अब इसमें कैश है तो कैश लिख दिया हमने। प्रीमियम 3,000 लाया और कहीं पे भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है। एक रूल आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल एडमिशन चैप्टर के लिए, अगर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है, सेक्रीफाइस गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो ओल्ड रेशियो 1/4 के लिए आ रहा है और ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो 2:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, और जो गुडविल 3,000 आई है वो दोनों में 2:1 में बढ़ जाएगी, 2,000 1,000। ये वाली बात सबको क्लियर है जो बच्चे लाइव क्लास में हैं मेरे साथ जुड़े हुए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 2,000 1,000 ये बढ़ गई है। बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत आसान होता है एडमिशन चैप्टर का। स्टॉक की वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस की है 5%, तो 5% निकालना आपको आता है। जिनको नहीं आता सीख ले, 1 0 हटा के आधा करना होता है। स्टॉक 10,000, 1 0 हटा 1,000 आधा किया 500, तो 500 लिखे। बैलेंस शीट में इंतजार किसी का ना करें, रूल बनाए हाथ के हाथ 9,500 लिख देंगे। उसके बाद आपको कोई परमानेंस ऑर्डर या लिक्विडिटी ऑर्डर का कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं गौरव सर ऊपर पहले फिक्स्ड एसेट लिखते हैं बाद में करंट एसेट लिखते हैं, मेरी आदत है परमानेंस ऑर्डर क्योंकि चलता है इंडस्ट्री में, तो परमानेंस ऑर्डर बचपन से ही हमारी आदत है ऐसे बनाने की। लेकिन आपको एज अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी ऑर्डर। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी स्टॉक लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा। अगर कर सकते हैं परमानेंस ऑर्डर फिक्स्ड एसेट ऊपर करंट एसेट नीचे, इट्स ओके। नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टॉक के बाद प्लांट का 5% निकालना है। प्लांट है 17,500, 1 0 28, 1750, 1750 का आधा किया 875 रुपए। 875 रुपए इधर लिख दिया, 875 उधर माइनस भी कर देंगे, माइनस करके लिख दिया। उसके बाद देयर इज अ रिजर्व टू बी क्रिएटेड, रिजर्व क्रिएट करे 375 का, डेटर में से माइनस करके दिखाना है जब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स की बात है। अगर यही बैड डेट्स होते तो यहाँ पे 2 बैड डेट्स यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते थे, माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं थी इन केस ऑफ बैड डेट्स, बट इन केस ऑफ प्रोविजन या रिजर्व माइनस करके दिखाना जरूरी है। बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 10% से 2,500 रुपए, तो 2,500 रुपए क्रेडिट साइड पे लिखे, बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा के लिखे। गुडविल मनी वॉज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, ये एहसान नहीं किया वाली लाइन है। जब नहीं बोला होता तो हम यही मानते हैं कि रिटेन है। विड्रॉ वाला मानते तब है जब क्वेश्चन है दिया हो। अगर क्वेश्चन की ये लाइन ना होती ई पॉइंट, तो हम यही मानते कि रिटेन है। तो ई पॉइंट का कोई अभी खास रेलेवेंस नहीं पड़ा। दोबारा सुने ई पॉइंट को, अगर ये ना भी दिया तो भी यही मानते रिटेन है। अब बच्चे के मन में अगर अभी भी आ रहा है, वैसे तो 17 साल के बच्चे हैं, कि सर विड्रॉ फिर कब करके दिखानी, जब बोलेगा कि गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर तो ही दिखानी, नहीं तो नहीं दिखानी विड्रॉ। बड़ी सिंपल। अगर बोलेगा हाफ विड्रॉ ही है तो हाफ विड्रॉ कर देंगे, 2 का आधा 1 या 2 बैंक कैश लिख देंगे, जैसे भी आई थी कैश आई थी 2 कैश, और इसका आधा 500 1000 यहाँ लिख देंगे, 500 यहाँ लिख देंगे। अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं इन्होंने आधी गुडविल विड्रॉ कर ली है, उसके बाद पैकअप करना होता है। जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है पैकअप कैसे करते हैं, सबसे पहले रीवैल्यूएशन को पैक करना है। प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बांटेंगे यहाँ पे और यहाँ चला जाएगा। अब इसको पैकअप करेंगे, पहले आप इसको पैकअप नहीं कर सकते थे, अब ये बैलेंस आएंगे, फिर ये बैलेंस यहाँ से बच्चों यहाँ जाएंगे, फिर ये पैकअप होगा। तो अगर आप कहते हैं कि सर नंबरिंग लिख दो, तो बड़ी सिंपल सी नंबरिंग है। नंबर 1 ये पैकअप होगा, नंबर 2 और लास्ट में नंबर 3 बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल जब मैच कर जाएगा तो समझ जाएंगे कि हम ठीक है। बैलेंस शीट में वो आइटम जिनके बारे में कुछ नहीं दे रखा, जैसे हम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ क्रेडिटर्स एक ऐसी फिगर है जिसके बारे में कुछ नहीं दे रखा।
तो एज इट इज आ जाएगी, वो एज इट इज आ जाएगी, जिनके बारे में कुछ नहीं दे रखा। अब अपने अपने प्लीज डाउट पूछे, आपके डाउट बाकियों को भी क्लैरिटी देंगे, बेहिचक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछे। सर बैड डेट्स वाली चीज एक और बार बता दीजिए। बैड डेट्स अगर होते तो हमें माइनस करके दिखाने की जरूरत, ये जो मैंने डिस्क्लोजर दिया है, ये जो डिस्क्लोजर करा है, ये दिस माइनस दैट, आप डायरेक्ट ये वाली फिगर बाहर लिख सकते थे, ये अंदर ही दिखाने की जरूरत ना होती। तो यहाँ पे 2 बैड डेट्स लिख देते आप, और यहाँ डायरेक्ट माइनस करके ये फिगर लिख देते। ये इनर जो मैंने दिखाया है इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रोविजन है या रिजर्व है तो माइनस करके दिखा के फिर आउटर में लिखना है। बैड डेट्स में डायरेक्ट आउटर में आप माइनस करके लिख सकते हैं बिना दिखाए डेटर्स ये फिगर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। और डाउट पूछ रहे हैं? सर ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने की जगह लायबिलिटी में नहीं लिख सकते? ज्यादा बढ़िया ये होता है, उसकी दूसरी ट्रीटमेंट ये होती है कि आप लायबिलिटी में दिखा सकते हो, बट अगर आप देखोगे, अगर आप फर्स्ट पार्ट बुक अपनी निकाल लोगे तो आज रात को 2 मिनट का होमवर्क आपके लिए डीवा कि आप अपनी एनालिसिस की बुक निकालना, एनालिसिस में इस पॉइंट को ढूंढना, तो आपको कहीं ना कहीं ऑथर ने लिखा होगा कि बेटर डिस्क्लोजर डेटर में से माइनस करके लिखना होता है। सिमिलरली सेम पॉइंट एक और जगह आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर आपको ये वर्ड याद है 11th स्टैंडर्ड का, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की भी 2 ट्रीटमेंट होती है, आप लायबिलिटी में दिखा सकते हो और असेट से माइनस कर सकते हो, और उसमें भी ज्यादा बढ़िया असेट से माइनस करके दिखाना है रादर देन लायबिलिटी पे दिखाना। लायबिलिटी में अगर दिखा दिया तो भी आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी और नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आप डेटर से माइनस करके दिखाइएगा। क्लियर है? बढ़ जाए क्लास आगे? यस सर। इस क्वेश्चन में कोई और डाउट? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाए। 60 इज अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है। 60th देखें। अमित, बिमल, चेतन पार्टनर हैं 3 to 1 के, स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन पे। दीपक आ रहा है, दीपक आ रहा है इक्वल शेयर के लिए। बच्चों को पहली बात तो इक्वल का मीनिंग ही नहीं पता, बच्चों को लगता है इक्वल का मतलब 1/2। इक्वल का मतलब नंबर ऑफ पार्टनर से डिसाइड होता है। अगर 3 पार्टनर थे और चौथा आ रहा है तो 4 को अगर इक्वल बांटोगे तो क्या हिस्सा आएगा? 1/4। तो इसका शेयर 1/4 है इक्वल का मतलब। और अगर ये तीसरा पार्टनर होता तो 1/3। 1/3 होता। क्लियर है सबको इक्वल वर्ड का मतलब? यस सर। यस सर। ध्यान से सुन रहे हैं मेरे को? यस सर। बढ़ जाऊं आगे? यस सर। अब आगे Yes, कहता है sir. कि दीपक आ रहा है और उसकी कैपिटल 50,000 होगी। ये नहीं कह रहा कि उसकी कैपिटल वो 50,000 लेके आएगा। हिज कैपिटल विल बी 50,000, उसकी कैपिटल 50,000 होगी, विल बी 50,000, लेके आएगा ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि आगे एक एडजस्टमेंट है, उस वजह से कह रहा हूं मैं बात। रिक्वायर आगे नीचे एडजस्टमेंट ए पॉइंट किया, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स एक सम है 10,000 का जो दीपक को देना है, यानी उसका क्रेडिटर दीपक ही है। A sum of 10,000 is due to Deepak, which will be transferred to his capital. तो क्रेडिटर दीपक है और उसका अमाउंट उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्रेडिटर कम होकर कैपिटल बन रही है। अकाउंटिंग की नॉलेज लगाएं, कैपिटल कम होके क्रेडिटर कम होके कैपिटल बन रही है, क्रेडिटर कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। जर्नल एंट्री क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों को पॉइंट मुश्किल लगता है। मान लो एग्जामिनेशन में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो आपको दिक्कत दे रहा हो कभी भी लाइफ में, आप वापस अपनी जड़ों पर आ जाए। जड़ें हैं जर्नल एंट्री, क्रेडिटर कैपिटल कन्वर्ट हो रही है, यानी क्रेडिटर कम हो रहे हैं और कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि क्रेडिटर जो है कैपिटल बन जाएंगे। तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है और ये कम हो रही है। कम हो रही है तो क्या हो जाएगी बच्चों? डेबिट। तो
तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो डी की कैपिटल में क्या आ जाएगा, बाय क्रेडिटर्स। चेक करेंगे सारे बच्चे, बाय क्रेडिटर्स, ये आ गया 10,000 बाय क्रेडिटर्स। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर 10,000 कम हो जाएंगे। बैलेंस शीट में गिवन है क्वेश्चन में 30, क्वेश्चन में जाए सारे बच्चे, नीचे से दूसरी आइटम देखें 30 है, 30 में से 10 कम हो जाएंगे बच्चों, 30 में से 10 कम हो जाएंगे, 20 रह जाएंगे बच्चों। कितने रह जाएंगे बच्चों, 20 30 में से 10 चले गए, 20 रह गए, और कैपिटल बढ़ गई 10। क्या सबको ये पॉइंट समझ आता है? Yes sir. बहुत अच्छे से। यस सर। Yes sir. अगला पॉइंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 1200 को, जो अगले साल में ट्रांसफर करना है, यानी इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसको प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी कि तो प्रीपेड एक्सपेंस से हमारा प्रॉफिट होगा, इसको असेट बनाना है, अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो इसको। नाम दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस प्रीपेड है, तो अकाउंट खोल सकते हो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड प्रीपेड का दूसरा नाम होता है। प्रीपेड के 3 नाम है, एडवांस, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड। जिंदगी भर के लिए याद रखना, प्रीपेड के 3 नाम है। एडवांस कोई भी सैलरी हो, खर्चा हो, सैलरी, वेजेस, कोई भी हो, प्रीपेड सैलरी कह सकते हो, एडवांस सैलरी कह सकते हो, अनएक्सपायर्ड सैलरी कह सकते हो। तो इस चीज के 3 नाम है, तो जो मर्जी आप लिख दो, अनएक्सपायर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डाल दो, प्रीपेड डाल दो। हाँ जी, 1200 असेट बना दोगे और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे ले जाओगे। तो आपने असेट बना दिया, ये दिख रहा है आपको असेट, और आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ये भी आपको दिख रहा है 1200। अगला कहता है एक एक्सपेंस है जो आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, जबकि वो बिमल का पर्सनल एक्सपेंस था, ड्राइंग थी। बिमल का पर्सनल एक्सपेंस का मतलब ड्राइंग थी, बिमल की ड्राइंग को आपने खर्चा बना दिया। सोचो आराम से, सोचो, बिमल की ड्राइंग को खर्चा बना दिया। बिमल की ड्राइंग को खर्चा बनाने से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा या बढ़ गया होगा? कम हो गया होगा। कम हो गया कम। सर कम आज हो हमें गया ठीक होगा। करने के लिए बढ़ाना है, आज हमें ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना है। और वो पैसे किससे लेने हैं, वो बिमल। पैसे किससे लेने हैं? विमल विमल से। बिमल से लेने हैं। तो बिमल से लेने के लिए बिमल की कैपिटल को कम करना है या बढ़ाना है? कम करना पड़ेगा, कैपिटल से लेना पड़ेगा। कम करने के लिए बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट को बढ़ाना है रीवैल्यूएशन। तो इसकी पोस्टिंग क्या जाएगी, रीवैल्यूएशन में जाएगी बाय बिमल, और बिमल में जाएगी टू रीवैल्यूएशन। चेक करते हैं, तो यहां चलेगी बाय बीज कैपिटल और बीज कैपिटल में टू रीवैल्यूएशन, ये चलेगी। दिख रही है सबको? ये भी 2000, ये भी 2000। बढ़ जाए आगे, बोलो क्लास। यस सर। आगे बढ़ते हैं। A bill of exchange 4,000 which was previously discounted with the banker. बैंकर से हमने डिस्काउंट कराया था, was dishonored on this 31st March but no entry has been passed for that. जब आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो गया, तो आप क्या एंट्री पास करते हैं? आप क्या एंट्री पास करते हैं? आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एक डिसऑनर हो गया, आप किसको पकड़ेंगे? अपने बोलो, डेटर को। डेटर। और आपके पैसे कौन काट लेगा? प्लीज जिनके घर में पीछे साउंड हो रही है वो आंसर ना दे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जिनके घर में पीछे साउंड आ रही है वो आंसर ना दें, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। आई डोंट नो कहां से आ रही है, बट जहां से भी आ रही है। डेटर बढ़ा दें और बैंक बैलेंस कम कर दें। हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड वाला डिसऑनर हो गया है। हम जिसका बीआर होगा उसको फोन मारेंगे, हाँ भाई तेरा बीआर डिसऑनर हो गया, बदतमीज पैसे दे। वो कहेगा ठीक है सर दे दूंगा, और हमारे पैसे किसने काट लिए होंगे? बैंक ने हमें फोन मारा होगा और हमारे पैसे काट लिए होंगे कि भाई तेरे बंदे का
बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है, तो डेटर को बढ़ा दें और बैंक को कम कर दें। तो हमने देखो बच्चों डेटर को 4000 बढ़ा दिया, ध्यान दें इधर बैलेंस शीट में ध्यान दें, हमने डेटर को 4000 बढ़ा दिया, 30 और 4 34 कर दिया, और बैंक बैलेंस का हमने वर्किंग नोट अलग से कहीं बनाया होगा जरूर, ये रहा, वहां पे 4000 कम कर दिया, यहाँ पे हमने 4000 कम कर दिया और वहां बढ़ा दिया। अब इसी के साथ एक और पॉइंट आ गया क्वेश्चन के अंदर, सबसे अच्छी बात आ गई कि अब क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन क्रिएट करो, ई पॉइंट में कहता है प्रोविजन 5% का क्रिएट करो। यहां पे बहुत बच्चे गलत होने वाले, वो डेटर उठाएंगे बैलेंस शीट वाले 30, जबकि 4000 डेटर बढ़ चुके, तो आपको जो प्रोविजन बनाना है वो 30 पे नहीं बनाना, 34 पे बनाना है। 5% 1700 रुपये, 1700 हमारा लॉस इधर भी जाएगा और 1700 हमारे डेटर से ही माइनस होगा। ये हमारा लॉस है, लॉसेस सारे यहाँ जाते हैं और हमारा डेटर से भी माइनस होगा। सबको क्लियर हो रहा है? दोबारा सुने, हमें 30 पर नहीं बनाना। अगर हमारा डेटर बढ़ चुका है तो अब हमें जो 5% निकालना है, 5% निकालना बहुत आसान है, एक जीरो हटा के आधा करना होता है। 34,000 में एक जीरो हटाई 3400, 3400 का आधा 1700, तो 1700 यहाँ भी जाएगा और डेटर में से माइनस भी होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर एक बार डी पॉइंट रिपीट कर दो। डी पॉइंट जो है बेसिकली डी पॉइंट 11th स्टैंडर्ड पर आधारित है। 11th स्टैंडर्ड में जब आपके पास कहीं से बी आर आता है, आप बी आर आने की एंट्री क्या करते हैं? बी आर टू पार्टी का नाम, अगर बी के पास ए से आया तो बी आर टू ए। जब इस बी आर को 11th स्टैंडर्ड में डिस्काउंट कराते थे तो एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। ये बी आर आने की एंट्री है डिस्काउंट कराने की। ये वाला बी आर जब डिसऑनर हो जाता तो गालियां मिस्टर बी किसको देता था? ए को। तो ए को दोबारा से डेटर बनाता था, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके पैसे काटता था। तो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर की एंट्री होती थी पार्टी टू बैंक। तो डेटर हमारा बढ़ गया, बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया, तो हमने 4000 डेटर में बढ़ा दिए, बैंक में कम कर दिए। रीवैल्यूएशन में इसका कोई इंपैक्ट नहीं गया। कई बच्चों को ये भी गलत फहमी होती है, मैंने देखा है, उनको ऐसा लगता है कि जितनी एडजस्टमेंट है ना वो रीवैल्यूएशन में तो जरूर जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी एडजस्टमेंट देख रहे हो तुम सामने, दोनों बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट, डेटर बढ़ा बैंक कम हो, दोनों बैलेंस शीट के आइटम। आपने आज ही क्लास में ऐसी भी देखी कि उसका एक हिस्सा रीवैल्यूएशन में गया और एक हिस्सा कैपिटल में गया, बैलेंस शीट में कुछ नहीं गया। यहां गया है 2000 और यहां गया। आपको चीज देखनी होती है। बच्चों को लगता है एक चीज यहां जानी है और दूसरी बैलेंस शीट में ही कहीं जानी है, नहीं, रटना नहीं है। आप इंपैक्ट देखो कहां पड़ रहा है, इंपैक्ट समझो पॉइंट को। गिनती के टोटल मिला के, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पे, सारे टोटल मिला लो ना, 30 से ऊपर पॉइंट नहीं बनेंगे। एसेट बढ़ता है, एसेट घटता है, लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी घटती है। उसके अलावा ये 4 तो मीन है ही, उसके अलावा 30 मैंने बहुत ज्यादा बोल दी। तो ये बिल डिसऑनर हुआ है, तो बिल डिसऑनर हुआ है तो डेटर बढ़ गया हमारा और बैंक बैलेंस कम हो गया हमारा। अब प्रोविजन हमने बना दिया। ई पॉइंट दोबारा समझे, ई पॉइंट में 5% जो बनाना है वो 30 पे नहीं बनाना, 34 पे बनाना है। तो प्रोविजन हमारा लॉस है, इधर गया और डेटर से माइनस हुआ। लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, रीवैल्यूएशन के खर्चे हैं बच्चों 2100 रुपए, अमित ने पे करेंगे। भाई जब रीवैल्यूएशन के खर्चे तो अमित क्यों पे करेगा, पूरी फर्म पे करेगी, तो बेचारा अमित क्यों पे करे? खर्चा जब फर्म का है तो फर्म पे करेगी। तो अब क्या एंट्री पास करेंगे हम? हमारा खर्चा था फर्म का, हमें बियर करना चाहिए था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, हमने तो दिया नहीं, कैश तो लिख नहीं सकता, अमित ने दिया, तो अमित को हम दे देंगे अमित कैपिटल 2100। तो रिवैल्यूएशन टू अमित कैपिटल, तो रिवैल्यूएशन में अमित कैपिटल में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन में अमित कैपिटल में डेबिट साइड पे चेक करें टू अमित कैपिटल, और यहाँ पे अमित की कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन। अब ये वाला पॉइंट भी देखो, आप कहीं पे बैलेंस शीट में नहीं गया, तो पहले तो रटना बंद करो, पहले तो रटना बंद करो। कई बार ऐसे क्वेश्चन सर बैलेंस शीट में तो गया नहीं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे ने पूछा था
11th की बात थी, चलो हाँ। कोई इंफॉर्मेटिव पॉइंट था ट्रायल के आइटम को लेके 11th स्टैंडर्ड में, उसने एक ही जगह जाना था। सर आपने तो कहा एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। मैंने कहा भाई एडजस्टमेंट है ही नहीं, इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, इंफॉर्मेटिव पॉइंट था वो। तो अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये वाला 2000 देखो यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, बैलेंस शीट में नहीं है। ये 21 देखो यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, बैलेंस शीट में नहीं है। ये वाला 4000 देखो यहीं बैलेंस शीट में ही, और बैलेंस शीट में प्लस माइनस हो रहा है, रिवैल्यूएशन में नहीं जा रहा। क्लियर है सबको? सर अगर प्रोविजन वाला पॉइंट बिल ऑफ एक्सचेंज से पहले होता फिर तो हम 30,000 पे करते ना। नहीं, तब भी 34 पे ही करते, पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है। लेकिन अगर ऐसा होता, ये क्वेश्चन जब मैंने कराया था 60 मई के अंदर, तब भी ये पॉइंट आया था। जिसने क्वेश्चन बनाया ना उसकी फिर थोड़ी सी बदतमीजी है, बदतमीजी शरारत कह लो। कायदा ये कहता है कि अगर आप प्रोविजन वाला और डिसऑनर वाला पॉइंट दे रहे हो तो पहले डिसऑनर वाला पॉइंट बच्चे को दो, ताकि बच्चा उल्टा थोड़ी पढ़ेगा क्वेश्चन। या बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करो कि पहले वो सारा क्वेश्चन पढ़ ले कि आगे आने वाला है, इतना तेज 12th का बच्चा है नहीं। तो 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर ऐसा पॉइंट डाल रहे हो तो एटलीस्ट इतना बच्चे का लिहाज करो कि पहले डिसऑनर वाला पॉइंट दो। क्लियर? क्योंकि सारी एडजस्टमेंट एक ही डे पे हो रही है। डज नॉट मीन कि नंबरिंग ऊपर नीचे है तो पहले वो ही है, क्योंकि कई बार बच्चों को ये भी लगता है। अब इनका क्वेश्चन देखो, तो यानी इनके माइंड में क्या चल रहा है कि ए हुआ, ए के बाद बी हुआ, बी के बाद सी हुआ, सी के बाद डी हुआ, डी के बाद ई हुआ। दिस इज नॉट द केस, दिस ऑल हैपेंस ऑन वन डे। This all adjustment took place at the time of admission of Mr. Deepak. ये गलत फहमी है, मिथ है कि 6 एडजस्टमेंट है तो जिस सीरियल में दी हुई उसी सीरियल में आई है। भाई ये तो ऑन द, आप लैंग्वेज भी पढ़ो, कहीं ऑन द डेट लिखी होगी ये बात। Deepak admitted on this date and his capital is this one. Following are the required adjustment on Deepak's admission. तो ये सारी एडजस्टमेंट एक ही डे पे हो गई दीपक एडमिशन पे, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कायदे से एक सेंस बनती है कि सामने वाले को, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रोविजन पहले दे दे और डेटर की एडजस्टमेंट बाद में दे। अगर डेटर से रिलेटेड कोई भी बात है तो उसे पहले दे के बाद में प्रोविजन बनवाना चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. जैसे मैं इसके लिए क्या आपको थोड़ा सा, आप हाईवे पे चल रहे हो और टोल निकल जाने के बाद कह रहा है कि टोल निकल गया है। जब आपने टोल ब्रिज पार कर लिया तो आगे एक बोर्ड लगाता है, टोल यू हैव क्रॉस द टोल 1 किलोमीटर बिहाइंड। तो ये बदतमीजी। टोल आने से पहले बोर्ड लगा होना चाहिए कि टोल आने वाला है। तो आप कभी भी हाईवे पे जाते हैं, टोल आने से पहले बताता है कि टोल आने वाला है, टोल आने के बाद नहीं बताता कि टोल निकल गया, अभी तुम पे करके आ गए। समझ रहे मेरी इस बात को? यस सर। Yes, तो sir. प्रोविजन Yes, से sir. पहले उसे देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। सिक्सटीथ का कोई भी पॉइंट अगर आप कहते हैं सर दोबारा समझा दो तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। उसके बाद नॉर्मल है, पैकअप वही रहेगा। नंबर 1 इसको पैकअप करना है, लॉस आया, लॉस यहाँ से यहाँ चला गया, फिर आपने इनको पैकअप किए, सारे बैलेंस आए। और ये बैंक का 40,000 कहाँ से आया? उसने 50 कैपिटल बोली थी, 10 क्रेडिटर के आगे तो 40 वो घर से लेके आया। ये बैलेंस सारे के सारे यहाँ से बैलेंस शीट में पहुंच गए, ये रही बैलेंस शीट मैच कर गई। I am waiting for your doubts, class. सर Yes. सर थोड़ा सा अलग है मतलब कि क्वेश्चन से। कोई बात नहीं, इसी से रिलेटेड है कहीं। हाँ हाँ, बीआर वाले पॉइंट में से ये बिल ऑफ हाँ, एक्सचेंज हाँ, वाला। हाँ। सर वो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले में बैंक क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि हमने डिस्काउंट कराया था। अगर ये डिस्काउंट वाला केस ना हो तो थोड़ा सा 11 दोबारा पढ़ाता हूँ क्लास, थोड़ा सा मैं 11 दोबारा पढ़ा देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको याद आ रहा है 11th में ना, तो देखिए मैं लिखता हूँ, अगर आपको याद आ जाए बातें।
1 2 3 4 4 केस होते थे। रिटेनिंग, बिल रिटेन कर लो, डिस्काउंट करा लो, एंडोर्स कर लो, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर लो। तो बिल आने की तो एंट्री यही होती थी, रिटेनिंग की नो एंट्री होती थी, डिस्काउंटिंग की ये वाली एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। एंडोर्समेंट अगर आपने किया है, आपके पास बिल ए से आया और आपने सी को एंडोर्स किया तो सी टू बीआर, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर। ये आप एंट्री कर देते थे। अब मेच्योरिटी पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऑन मेच्योरिटी डिसऑनर की अलग अलग एंट्री होती है। अगर रिटेनिंग वाले केस में डिसऑनर होता था तो आप वापस अपने बंदे को पकड़ते थे जहां से आया था। आपके केस में ए से आया, ए डेबिट टू बैंक नहीं करते थे, बीआर करते थे, क्योंकि आपने डिस्काउंट नहीं कराया था इसको। इस केस में आप ए डेबिट टू बैंक करते थे, क्योंकि आप डिस्काउंट करा चुके हो, पैसे बैंक से खा चुके हो। आज बैंक आपके पैसे कम करेगा, आपकी बात का क्वेश्चन, क्योंकि आपने बैंक से एंजॉय कर लिए थे पैसे, तो बैंक अब आपके पैसे काटेगा। तीसरे केस में आप ए को डेटर बनाते थे और आपको पीछे सी से गालियां पड़ रही होती थी, तो आप एंट्री करते थे ए टू सी। चौथे केस में आप ए टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये 4 केस हुआ करते थे। तो अभी हमारे क्वेश्चन में ये वाला केस है। अगर वो ये वाला केस होता तो हम डेटर बढ़ाते और बीआर कम करते। अगर ये वाला केस होता तो हम डेटर बढ़ाते और क्रेडिटर भी बढ़ाते। बट कभी भी मैंने देखा है हमेशा यही वाला केस दिया होता है। अगर सेकंड केस आए तो ये वाला, कभी आए तो क्रेडिटर वाला केस नहीं है कि एंडोर्समेंट वाला केस था। तो बच्चों के लिए मजेदार वाली बात हो जाएगी, लेकिन जो 11वीं पढ़ के आए हैं वो निकल जाएंगे इससे। अगर एंडोर्समेंट वाला केस दे दिया तो जो 11वीं रट के नहीं आए, मैं कल परसों एक वीडियो भी सुन रहा था, मन था आपके पास भेजूंगा जरूर। उसमें बस पढ़ाइयों की यही इंपॉर्टेंस समझाई थी। एक दीक्षित नाम का है, आसाराम जी के साथ रहते हैं वो, नहीं आसाराम जी नहीं, वो जो क्या है दूसरे बाबा रामदेव, दीक्षित कास्ट याद आ रही है मेरे को। तो वो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को ही बता रहे थे, समझना और रटने में फर्क है। मन था कि तुम भी सुनो उसी 10 मिनट की बातों में, बड़ी काम की थी। तो अगर ये एंडोर्समेंट वाला केस आ जाए तो फिर डेटर प्लस होने थे और क्रेडिटर भी प्लस होने थे। अभी ये वाला केस था, डेटर प्लस हो गए, बैंक माइनस हो गए। ये वाला केस होता तो डेटर प्लस हो जाते और बीआर माइनस हो जाता। इट डिपेंड्स कि कौन सा केस दे रखा है। क्या समझ आई सबको बातें? यस सर। Yes, sir. और डाउट प्लीज, और कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड? नो सर। सिक्सटी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं 61 में सिर्फ एडजस्टमेंट देख लेता हूँ। पहला पॉइंट कह रहा है शी ब्रिंग 15,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर एंड पे 6,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ व्हिच इज विथड्रॉन बाय मोनू एंड सोनू। तो क्लास मोनू एंड सोनू की ओल्ड रेशो पहली लाइन में दी 2:1, नीचे कुछ नहीं दिया। न्यू रेशो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही, क्या आपको दिखाई दे रही है? और एच पॉइंट मुझे दिख गया। एच में बोला द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड फर्म विल नॉट चेंज, यानी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। ये बात मुझे क्लियर हो गई। तो क्लास जो गुडविल 6000 ला रहा है ये दोनों में बटेगी 2:1 में। जिनका मैथ्स तेज है 2:1 में फटाफट बांटे 6000 को। सर 4 और 2। 4 Sir, 4,000 क्रेडिट total. साइड पे चेक करेंगे, जब गुडविल कैश में आती है तो बाय प्रीमियम के नाम से लिखा जाता है। ये टिप्स पे होना चाहिए। जब गुडविल कैश में नहीं आती तो बाय नए वाले पार्टनर का नाम आता है या उसका करंट अकाउंट आता है। तो यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, क्योंकि कैश में ला रहा है, बोला है क्वेश्चन में, पेज वर्ड बोला है, पेज 6,000 फॉर गुडविल। अगर ना बोला होता या नहीं ला रहा होता तो बाय रेनूज करंट अकाउंट, और रेनू का करंट अकाउंट यहाँ पे शो कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ एडमिशन चैप्टर की, एक बार और बोलता हूँ, सिर्फ 2 लाइनें। अगर गुडविल कैश में आ रही है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैश बैंक में बढ़ जाएगा पैसा।
तो इसका वर्किंग नोट हमने कहीं बनाया होगा। 35 कहाँ से आया है, ये हमने कहीं ना कहीं जरूर वर्किंग नोट बनाया होगा। दूसरी चीज, अगर वो नहीं ला रहा तो बाय रेन्यूज करंट अकाउंट, यानी नए वाले पार्टनर करंट अकाउंट, और यहाँ शो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में लाया है 4 2, आधी निकाल ली 2 और 1, तो 6 आया, 3 चला गया, कैपिटल का 15 आया, तो 15 + 6 21, 21 में से 3 गया 18, तो जो क्वेश्चन में बैलेंस है उसमें 18 जोड़ दो, 35 बनना चाहिए। 35 बनना चाहिए, 17 और 18 35 होता है। दोबारा 15 कैपिटल के, एरो को देखें, 6 गुडविल के, 15 और 6 21 आए, 21 में से 3 ले गए, 18 रह गए। 17,000 पहले पड़े थे, 18 और आ गए, 18 और 17 35। ये कहीं ना कहीं दिखाना भी पड़ेगा, वर्किंग नोट में दिखाया हुआ है क्लास, ये आपको एग्जामिनर को दिखा के भी आना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट में या बैलेंस शीट के इनर कॉलम में कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। आगे कह रहा है सेकंड पॉइंट बी में कि कोई क्लेम है फर्म के अगेंस्ट जिसके लिए 1500 को प्रोविजन बनाना है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, नाम है उसका प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेज, तो इसको रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखा दो और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दो। आगे कह रहा है देयर इज अ बिल ऑफ 300 फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैज बीन ओमिटेड, इट शुड नाउ बी प्रोवाइडेड, ये भी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का है, तो 2 बिल फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस आउटस्टैंडिंग, तो इसको भी आप लायबिलिटी दिखाओ और रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, दोनों की सेम ट्रीटमेंट होगी। आगे कह रहे स्टॉक रिड्यूस टू, अब ये इंग्लिश आनी चाहिए, टू और बाय का मतलब टू तक जा रहा है, मतलब यहां तक जा रहा है स्टॉक, तो 25 का और 23 तक हम वैल्यू कर रहे हैं, तो 23 का नुकसान है या 2 का नुकसान है, ये आपकी अंग्रेजी है, कईयों की अंग्रेजी भी वीक है। अब जिनकी अंग्रेजी वीक है वो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बताओ बच्चों, द स्टॉक इज रिड्यूस टू 23 में 2000 का नुकसान हो रहा है या 23,000 का नुकसान हो रहा है? 2000। सर 2000 का लॉस। 2000 का। तो 2000 का नुकसान जो है वो यहाँ आएगा, और जो नई वाली वैल्यू 23 है वो यहाँ आएगी। आगे फिक्सचर एंड फर्नीचर बाय 1000, ये 1000 से गिर रहे हैं, बाय लिखा है। अब नुकसान 1 का है या ऊपर 3 के दे रखे हैं, 2 का नुकसान है, सर 1 का, तो 1 का नुकसान है, तो बाय लिखा है तो 1 का नुकसान है, तो नई वैल्यू 2 बच जाएगी, वो 2 यहाँ आ जाएगी। तो बाय और 2 को समझना, बाय का मतलब आपको नुकसान दिया, 2 का मतलब आपको नई वैल्यू दी है, अगर किसी ने रटना है तो, लेकिन आपको इंग्लिश आने चाहिए, रटना क्या करेंगे। 2 का मतलब नई वैल्यू होती है वो, कि यहाँ तक वैल्यू आ गई, तो डिफरेंस से आपको लॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बाय का मतलब आपको लॉस प्रॉफिट दिया है। आगे 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, तो डेटर हमारे थे 15 का 5% 10 उठा के आधा कर लो, 750 रुपए, दोनों जगह ले जाओ डेबिट साइड और माइनस कर दो। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही 20%, 10 उठा के डबल मारो, 10 उठाई 3 का डबल 6 को बाय में लिखो क्रेडिट साइड और 36 कर दो उसको, तो इधर कर दिया 6 और उसको कर दिया 36, ये 36 ये 6। आगे इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर एक आइटम है, जो पैसे नहीं देने, मजा आ गया हमारे पास 1200 रुपए में नहीं देने, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर से कम कर दो, 1200 यहाँ लिख दो और क्रेडिटर में से 1200 कम कर दो, जितने भी हैं, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद तुम्हें पता है पैकअप करने में सबसे पहले इसको पैक करना है, प्रॉफिट हुआ यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इसको पैक करो, ये बैलेंस आया, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, खत्म काम। बोलो क्लास, इस क्वेश्चन का कोई भी पॉइंट जो आपको लगा हो सर ये नहीं समझ आया, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछें। आ गया सर। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है सबके पास मेरे नंबर हैं, ऊपर स्क्रीन पे नंबर लिखा भी हुआ है गलती से इस पेज पे, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। नोट्स के लिए आप कॉल करके नोट्स ले लें मेरे से, वैसे हर बच्चे के पास नोट्स अवेलेबल हैं। बढ़ जाए क्लास आगे। यस सर। टाइम कितना हो गया बच्चे, टाइम बताना। 22 हो गया सर 22 हो गया। अगली क्लास में बच्चों हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना स्टार्ट कर देंगे। सर। वो डिलीट नहीं हो गया? मतलब सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस साल डिलीट हो गया सर। एडजस्टमेंट का डिलीट है ना, डिलीट हो गया सर। डिलीट हो गया ना एडमिशन से? एडमिशन में कई लोगों ने फिर भी करा दिया है स्कूलों में। सर वो डिलीट कहीं तो डिलीट होने से पहले हुआ होगा। हाँ हाँ जी सर।
सर आपने भी करा ही दिया था। आपने भी करा ही दिया था सर सर, लेकिन आपने ऑलमोस्ट करा ही दिया था। हाँ उस दिन डेट शीट आई रिटायरमेंट का थी। नहीं कराया था हमने, यस सर। तो फिर ना कराएं, रिवीजन में छोड़ दें। सर छोड़ यस दो। सर, छोड़ छोड़ दो। दो। यस सर छोड़ दो सर। छोड़ दीजिए, फिर आना तो है नहीं क्योंकि अब इस बार अभी तो कह रहे हैं और भी कुछ कम होगा, ऐसा सुनने में आया है। आपके सुनने में आया क्या? नहीं सर, अब नहीं तो सर। मना सर कर अब दिया। नहीं कम नो होगा। सर। पर तो टेंटेटिव डेट शीट आई है जो होने है। वो बेकार है, वो डेट शीट बेकार है। अभी नहीं आई डेट शीट, सीबीएसई की तरफ से कोई डेट शीट नहीं इशू हुई अभी। ये सर अभी कोई Yes, वैसे sir. ऑफिशियल नहीं आई। प्लीज इनसे ऑफिशियल तो प्रॉब्लम नहीं ना आई, करो। बट वो आ रही है कि मे बी वो टेंटेटिव है। चलो एक काम करो, 62 के सारे पॉइंट्स पढ़ो और बताओ तुम्हें कौन सा पॉइंट समझना है मुझसे 62 में। 62 के सारे पॉइंट्स देखो और जो तुम्हें आते हैं ओके 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 करो, और जो सा तुम्हें समझना है वो बोलो कि सर ये वाला समझा दो। सर आता है। सारे पॉइंट्स यस सर। यस सर। मेन इसमें अच्छे पॉइंट पे स्टार लगे हुए वो आते हैं, एफ और जी। यस सर। यस सर। सर एक बार जी वाला बता दीजिए। क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 45,000। क्रेडिटर्स जो प्रूव हुए हैं 45 पे हुए हैं। एक बिल था जो हम भूल गए थे, यानी कि क्वेश्चन में जरूर क्रेडिटर्स कम पे खड़े होंगे। वो बिल कितने का था नहीं बताया, वो बिल निकलेगा डिफरेंस से। तो हम क्रेडिटर देखते हैं जाके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 39 के, यानी वो बिल कितने का था जो हम भूल गए थे? 6,000। 6,000। वो 6,000 हम भूल गए थे, तो हमारा एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का आप क्या करते थे? रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लॉस दिखाते थे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो ये 6,000 एक तो यहां जाएगा और एक बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी क्रेडिटर 39 नहीं शो होगी, 45 शो होगी। इतना क्लियर है? इसमें भी Yes, यहां sir. खत्म नहीं हो रहा पॉइंट, ये ध्यान रखना। इसकी अच्छी बात ये नहीं थी, इसकी अच्छी बात अब आएगी। क्वेश्चन का सी पॉइंट गुडविल की वैल्यूएशन चाहता था, और गुडविल की वैल्यूएशन में हमारे को पिछले सालों के प्रॉफिट दिए हुए थे, जिसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट 46,000 दिया था। तो 46,000 के प्रॉफिट में हमारे को 6,000 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे को पिछले साल का प्रॉफिट गुडविल वैल्यूएशन के लिए भी कम करना पड़ेगा। तो उसको 40 मान के हम गुडविल वैल्यू करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि बच्चों वो जो 6,000 है सारी दुनिया वो तो कर देगी, वो तो सबको आता था कि रिवैल्यूएशन में 6,000 लेंगे और 6 बैलेंस शीट से माइनस कर देंगे। बच्चा यहां भूलेगा। तो आपको गुडविल वैल्यूएशन की कैलकुलेशन में जब आपने एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, वहां पे भी सही प्रॉफिट लेना है, 46 नहीं लेना, 40 लेना है। 6,000 प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ था उस गलती की वजह से जिसमें आपने खर्चा नहीं दिखाया था। खर्चा ना दिखाने से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, तो एक्चुअली आपका प्रॉफिट 46 नहीं था, वो 6,000 कम प्रॉफिट है, तो उसको 40 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो आज की क्लास बच्चों यहीं ओवर करते हैं। देखेंगे अगर अगली क्लास में आप कहोगे कि सर एडमिशन के 1-2 क्वेश्चन और करा दो तो करा देंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है जरूरत है, हम रिटायरमेंट शुरू कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपने कहा कि हाँ सर ये वाला करा दो, तो आप नोट डाउन करके रखना कि अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको करा देंगे, और नहीं तो हम रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यस सर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय बच्चों। बाय सर।